कर रहे हैं हम इंटीरियर ऑफ द हार्ट, जिसमें हम एक एक चैम्बर को ओपन करके देखेंगे इंटरनल क्या क्या फीचर्स है। आमतौर पे जो हार्ट की साइज़ होती है वो हमारे फिस्ट के बस थोड़ा सा बड़ा होता है। जो इंसान का फिस्ट का साइज़ है उससे स्लाइटली बड़ा रहेगा। अब यहाँ हम एक एक चैम्बर ओपन कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट MBBS लेवल पर होता है राइट एट्रियम का इंटीरियर सर्फेस। इसके लिए ओपन करने के लिए हमने ये देखा, ये सुपीरियर वेना कावा है और ये ओपनिंग है इंफीरियर वेना कावा की। इसका कनेक्शन एक्सटर्नली ये हमारा आ रहा है सल्कस टर्मिनालिस। सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा हुआ, नीचे ओपनिंग इंफीरियर वेना कावा की, और इनके बीच में ये जो आ रहा है ये है हमारा सल्कस टर्मिनालिस। इससे थोड़ा सा पोस्टीरियरली हमने कट किया ताकि सल्कस टर्मिनालिस ना कटे। फिर हम इसे ओपन कर लेंगे। अब ये सल्कस टर्मिनालिस का अगर इंटीरियरली देखें तो ये हमारा एलिवेशन दिख रहा है, ये इसको कहते हैं क्रिस्टा टर्मिनालिस। बाहर से सल्कस टर्मिनालिस, अंदर है क्रिस्टा टर्मिनालिस। ये क्रिस्टा टर्मिनालिस इंटीरियर ऑफ द राइट एट्रियम को डिवाइड कर रहा है इनटू एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर सर्फेस। एट्रियम में जो इंपॉर्टेंट चीज़ छूटी है वो कंडक्टिंग सिस्टम के दो नोड हैं, एसए नोड एंड एवी नोड। एसए नोड का पोजीशन होता है जिस पॉइंट पे ये क्रिस्टा गैलाई सल्कस टर्मिनालिस है और सुपीरियर वेना कावा कनेक्ट करे, इस पॉइंट पे हमारा होगा एसए नोड, यानी यहाँ प्रेजेंट होगा हमारा एसए नोडल आर्ट एसए नोड। एवी नोड कहाँ है? यहाँ पे एक ट्राइंगल बनता है, इसका नाम है ट्राइंगल ऑफ कोच। वो कैसे बन रहा है? पहले हम दो ओपनिंग देखेंगे, कोरोनरी साइनस की ओपनिंग, ट्राइकस्पिड का ओपनिंग। तो एक वॉल हमारे कोरोनरी साइनस की ओपनिंग से बनेगा, एक ट्राइकस्पिड के पास से बनेगा, और ये जो एक एलिवेटेड ब्रिज लाइक दिख रहा है ये है टेंडन ऑफ टोडेरो। ये टेंडन ऑफ टोडेरो, ये हमारा इसकी ओपनिंग, और ये हमारी ट्राइकस्पिड की ओपनिंग कोरोनरी साइनस, और ये हमारा बन रहा है ट्राइंगल ऑफ कोच। और इस ट्राइंगल ऑफ कोच में प्रेजेंट होता है एवी नोड। तो यहाँ ऐसे नोड आ रहा है, यहाँ एवी नोड आ रहा है। अब एंटीरियर सरफेस हमारी रफ है क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है ये सारे मसल्स, इसको कहते हैं मस्कुलाई पैक्टिनी। पोस्टीरियर सरफेस स्मूथ है, इसमें डिफरेंट ओपनिंग है। सबसे पहली ओपनिंग तो हमारी सुपीरियर वेना कावा की, सेकेंड ओपनिंग हमारी इंफीरियर वेना कावा की, फिर एक ओपनिंग हमारी ट्राइकस्पिड वॉल। 3 कस्प हैं, 1, 2 and 3। ये 3 कस्प हैं हमारे, नीचे से प्रेशर डालते हैं। ये थंब लैब डिप्रेशन जो दिख रहा है ये है फोसा ओवैलिस। ये रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, डेवलप हो रहा है फ्रॉम फोरामेन ओवैलिस, जो कि प्रेजेंट होता है इंटर आर्टीरियल सेप्टम पे। यानी कि ये जो हमारा वॉल है ये इंटर आर्टीरियल सेप्टम बना रहा है। खुद देख सकते हैं यार ये लेफ्ट एट्रियम या राइट एट्रियम, तो इंटर एट्रियल सेप्टम पे हमारा प्रेजेंट है फोसा ओवैलिस। उसके बाद ये एलिवेशन जो दिख रहा है ये होता है लिम्बस फोसा ओवैलिस या एनुलर फोसा ओवैलिस। फिर एट्रियम में जो इंपॉर्टेंट चीज़ छूटी है वो कंडक्टिंग सिस्टम के दो नोड हैं, एसए नोड एंड एवी नोड। एसए नोड का पोजीशन होता है जिस पॉइंट पे क्रिस्टा गैलाई सल्कस टर्मिनालिस है और सुपीरियर वेना कावा कनेक्ट करे, इस पॉइंट पे हमारा होगा एसए नोड, यानी यहाँ प्रेजेंट होगा हमारा एसए नोडल आर्ट एसए नोड। एवी नोड कहाँ है? यहाँ पे एक ट्राइंगल बनता है, इसका नाम है ट्राइंगल ऑफ कोच। वो कैसे बन रहा है? पहले हम दो ओपनिंग देखेंगे, कोरोनरी साइनस की ओपनिंग, ट्राइकस्पिड का ओपनिंग। तो एक वॉल हमारे कोरोनरी साइनस की ओपनिंग से बनेगा, एक ट्राइकस्पिड के पास से बनेगा, और ये जो एक एलिवेटेड ब्रिज लाइक दिख रहा है ये है टेंडन ऑफ टोडेरो। ये टेंडन ऑफ टोडेरो, ये हमारा इसकी ओपनिंग, और ये हमारी ट्राइकस्पिड की ओपनिंग कोरोनरी साइनस, ये हमारा बन रहा है ट्राइंगल ऑफ कोच। और इस ट्राइंगल ऑफ कोच में प्रेजेंट होता है एवी नोड। तो यहाँ ऐसे नोड आ रहा है, यहाँ एवी नोड आता है। अब आ जाते हैं वॉल। तो वॉल हमारी ट्राइकस्पिड ओपनिंग पे आती है ट्राइकस्पिड वॉल। इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग पे एक रेमिनेंट ओपनिंग रह रही है जिसका वॉल है उसको हम कहते हैं स्टेचियन वॉल, और कोरोनरी साइनस के पास जो वॉल है रूडिमेंट्री उसको हम कहते हैं थेबेसियन वॉल। तो उसमें 3 वॉल है, थेबेसियन और स्टेचियन और ट्राइकस्पिड। राइट एट्रियम के इंटीरियर सर्फेस में यही था। अब लेफ्ट एट्रियम का इंटीरियर सर्फेस आ जाते हैं तो ये एकदम स्मूथ है। और आ जाते हैं हम वेंट्रिकल्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का डिफरेंस अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो वॉल्व की थिकनेस पे आ जाता है। राइट वेंट्रिकल की वॉल्व थिक है और लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्व इससे 3 गुना ज़्यादा वॉल्व थिक है। यानी राइट वेंट्रिकल की वॉल्व का थिकनेस जितना है उसका 3 टाइम्स लेफ्ट वेंट्रिकल का थिकनेस होता है। अब एक एक वेंट्रिकल्स में हमें क्या क्या स्ट्रक्चर मिलते हैं? इसमें मिलते हैं हमें रॉड, ब्रिज एंड पेपिला या पिलर्स। तो पिलर्स में हमारे पेपिलरी मसल्स। राइट वेंट्रिकल में पेपिलरी मसल्स को हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया। जो एंटीरियर वॉल पे है इसको कहते हैं एंटीरियर पेपिलरी मसल। जो सेप्टम के पास है ये इसको कहते हैं हम सेप्टल पेपिलरी मसल, और पीछे पोस्टीरियर सरफेस पे जो है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पेपिलरी मसल्स। और एक एक पेपिलरी मसल से ये हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हैं जो कस्प से जुड़े हैं, इसको कहते हैं हम कॉर्डा टेंडिनी। अब जो हमारी सेप्टल पेपिलरी मसल्स है और एंटीरियर पेपिलरी मसल के बीच में जो कनेक्शन है इसको कह रहे हैं हम ब्रिज, और ये ब्रिज होता है मॉडरेटर बैंड। ये कनेक्ट कर रहा है सेप्टल को एंटीरियर से, एंटीरियर पेपिलरी मसल से, इसको कहते हैं मॉडरेटर बैंड। ये ज़्यादातर हमारे जब भी ओपन करते हैं तो कट हो जाती है, पर हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कॉर्डा टेंडिनी नहीं लगा है, और कहीं ना कहीं ये आके हमारी एंटीरियर पेपिलरी से ज्वाइन हो रही है, ना कि कस्प के पास जा रही है, डायरेक्शन से कस्प के पास नहीं है।
सिमिलरली हम लेफ्ट वेंट्रिकल पे आए, यहाँ भी हमें पेपिला, ब्रिज और रॉड्स मिलेंगे, पर इसमें हमें सेप्टल पेपिला नहीं मिलेगा। सेप्टम के पास चीज़ें क्लियर है। जो पेपिला मिल रहा है हमें एंटीरियर वॉल के पास एंटीरियर पेपिला और पोस्टीरियर वॉल के पास पोस्टीरियर पेपिला। और यहाँ हमारे आ रहे हैं टेंडन्स, कॉर्डा टेंडिनी, जो कि कस्प से जुड़े हैं। ये थी हमारी एंटीरियर ऑफ द हार्ट।